एक इसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि लैंग्वेज कोर्स के ऊपर जॉब अलाउ नहीं है। भाई लैंग्वेज कोर्स के ऊपर तो आज से नहीं है, लैंग्वेज कोर्स के ऊपर तो जॉब ना अलाउ होना ये जब से रशिया के अंदर लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक लैंग्वेज कोर्स के ऊपर जॉब अलाउ नहीं थी। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट या कोई भी दुनिया के स्टूडेंट, अरबी हो, मिस्र का हो, इराक का हो, शाम का हो, कहीं का भी कोई स्टूडेंट आता है, अफ्रीकन तमाम कंट्रीज़ के लोग आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं के भी कोई स्टूडेंट आते हैं, अगर 1000 स्टूडेंट आ रहा तो 1000 का 1000 जॉब कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, क्योंकि ये दो कैपिटल हैं, इन दोनों कैपिटल सिटीज़ के अंदर सख्ती बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो स्टूडेंट अगर कहीं जॉब कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि वहाँ पर आके एजेंसीज़ ने, जो यहाँ पर फूड अथॉरिटी वगैरह होती है, पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने आके छापे मारे, उन लोगों को पकड़ के ले गए और उनके ऊपर जुर्माने लगाए, ठीक है, और उनके डॉक्यूमेंट वगैरह भी, उनके बैंक अकाउंट भी सीज कर दिए। लेकिन बाद में जब उन्होंने जुर्माने भरे तो अकाउंट खोल दिए। लेकिन दूसरी सिटीज़ के अंदर सख्ती नहीं है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, इन दो सिटीज़ के अंदर हाई लेवल की सख्ती है, क्योंकि ये कैपिटल हैं। सारे लॉ और कानून यहाँ पर लोगों पे ज़बरदस्ती लागू किए जाते हैं और यहाँ लोग फॉलो करते हैं रूल्स को। 2024 तक सख्ती नहीं थी, लोग आते के साथ ही किसी का जानने वाला रिश्तेदार है उसको जॉब पे लगा लेता था। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगा 4-5 दिन के बाद मेरी जॉब लग जाएगी। ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे इस मुल्क के अंदर इंग्लिश किसी को नहीं आती है, इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक ज़बान बोली जाती है, वो रशियन। उसी को बोलते हैं, उसी को लिखते हैं, उसी को समझते हैं, उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब आप आ गए, ये मिसाल के तौर पर ये भी मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, आप इन रेस्टोरेंट वालों को बोलेंगे मुझे जॉब दे दें, वो बोलेंगे ठीक है हम आपको देते हैं। आपको रशियन आती है? आपको नहीं आती, तो आपको बोलेंगे सामने जाओ, रशियन में बोलेगा, आप उसका मुंह देख रहे होंगे, वो बोलेगा इधर आओ, आप उसका मुंह देख रहे होंगे। तो बेसिक आपको पता ही नहीं, सामान उठाना, सामान छोड़ना, इधर आओ उधर जाओ, ये सब चीज़ें आपको जब नहीं आएंगी तो कौन जॉब पे रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा। हाँ, मिसाल के तौर पे किसी का कोई रिश्तेदार था, वो कहीं जॉब कर रहा, तो वो अपने उसको बोलेगा कि भाई जो है ना, मैं इसको, मेरे जो है ना कज़न को जॉब दे दें, या मेरा रिलेटिव इसको जॉब दे दें, या मेरा दोस्त इसको जॉब दे दें, मैं इसको हेल्प करता रहूँगा, ज़बान कराता रहूँगा। तो वो एक अलग सिनेरियो है, अलग सीन है। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल 99% केसेस की, जिसके ऊपर जो है वो जॉब्स नहीं मिलती। तो सबसे पहले जितने भी लैंग्वेज के स्टूडेंट आते हैं, पहले तो यहाँ पर कानून है ऐसा कि इसके अंदर जॉब अलाउ नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट हो, कोई भी दुनिया के स्टूडेंट हो, जॉब सबके सब करते हैं, ठीक है, सबके सब करते हैं। लेकिन सख्ती सबसे ज़्यादा मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर है, क्योंकि ये कैपिटल है, ठीक है। बाकी सिटीज़ के अंदर सख्ती नहीं है, बाकी सिटीज़ के अंदर लोग करते हैं जॉब, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि ठीक है, अब आते हैं कि आते के साथ ही जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं मिलती है। अगर आपने अपना फ्यूचर रशिया में देखना है तो 1% भी नहीं, 0% केसेस होते हैं जिसमें से किसी एक स्टूडेंट के जानने वाला था, उसने आते के साथ ही 10-15 दिन अपने साथ जॉब पे लगा लिया, वो सीन अलग है। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल स्टूडेंट्स की। सबसे पहले आप आए रशिया में तो 1 महीना, कम से कम 45 दिन, मरे से मरा 45 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने आप लैंग्वेज कोर्स को सीखें। हॉस्टल में जाएँ, 1 घंटा किताब खोल के आपने देख लिया, बाकी 2 घंटे की क्लास है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी में 1.5 घंटे की, किसी में 1 घंटे की, इतनी की क्लास होती है। आप क्लास में ज़बान सीखें। आप इस मुल्क में ज़बान सीखेंगे, आप इसमें शादी कर सकते हैं, आप किसी के मोहताज नहीं होंगे, आप जो चाहें कर सकते हैं, जिधर चाहें घूम सकते हैं, आपके दोस्त रशियन होंगे, आपकी जॉब में कोई मसला नहीं होगा, जहाँ दिल करेगा आपको जॉब मिलेगी, कोई मसला नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ तक कि मैं बेतहाशा ऐसे पाकिस्तानी लड़कों को जानता हूँ जो कि इल्लीगल हैं, और वो लड़के अपनी गलतियों की वजह से इल्लीगल हो गए। इल्लीगल होना नहीं चाहिए, अपनी गलतियों की वजह से इल्लीगल हो गए। अब घर में रहते हैं, घर में फ्लैट से उतरे, सामने जॉब की, वापस चढ़ गए। उनको जॉब मिलती है जिनको ज़बान आती है। मिसाल के तौर पर वो लड़के जो जॉब कर रहे हैं इल्लीगल, उनको ज़बान आती है, उन्होंने ज़बान सीख ली थी बस, तो वो जॉब कर रहे हैं 2 साल से, कोई 3 साल से। लेकिन ऐसे भी लड़के हैं जो कि इल्लीगल हो चुके हैं, जो कि घरों में मैसूर हो चुके हैं, मैसूर है, उन्होंने ज़बान नहीं सीखी। वो जब आए थे यहाँ पर उन्होंने ज़बान में ध्यान नहीं दिया, वो आते के साथ ही कहीं ना कहीं जॉब पे लगे, कहीं ना कहीं कुछ कर लिया किसी सेटिंग में, और उसके बाद जब उनका वीज़ा, उन्होंने अपनी गलती की वजह से वीज़ा उनका एक्सपायर हो गया, उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको जॉब्स नहीं मिलती। क्यों? उनकी ज़बान नहीं आती। एक तो वो इल्लीगल, ऊपर से ज़बान भी नहीं आती, कौन रखेगा? अगर आप इल्लीगल हैं, आपको ज़बान आती है अच्छी, तो जॉब आपको मिल जाती है, रख लेते हैं लोग। आप हर जगह बच भी जाते हैं, बहुत सारी जगह पकड़े जाते हैं, आप रशियन में बोलेंगे, आप बच जाते हैं, छोड़ देते हैं आपको, 2-4 थोड़े से पैसे ले लिए, छोड़ दिए, ठीक है ना। इस टॉपिक को भी यहाँ क्लोज करते हैं।